हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में 7.1 के सारे थ्योरम कुछ थ्योरम को देख चुके थे और अभी भी इसमें कुछ थ्योरम बचा हुआ है और उसको करके हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो यहाँ पे दिया है साइड साइड साइड, इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं एस एस एस, सर्वांग समता से। साइड 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 सर्वांग समता से, तो सर्वांग समता यह बदल दो त्रिभुजों में कंपेरिजन को बदलाता है। यानी दो त्रिभुज अगर के सारे पार्ट्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल रहेंगे तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताता है कि अगर कोई दो त्रिभुज में अगर उसके प्रत्येक साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो साइड साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएंगे। देखो, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। यानी मान लो कि त्रिभुज के में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो इसका अगर मान लो ये साइड्स 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे देखो, प्रत्येक हर भुजा क्या है, इसमें इक्वल आ रहा है 2 4 3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे साइड साइड, यानी एस 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 से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। अगर सर्वांग हो जाएंगे तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझो पहले साइड साइड क्या है बस। अगर मान लो कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये ऐसे से सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, साइड एंगल साइड एस ए एस, साइड एस से साइड, ए से एंगल और एस से क्या साइड। यानी किसी त्रिभुज के मान लो 2 साइड के बीच में अगर कोई एक एंगल क्या हो जाए, एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएंगे, साइड साइड एंगल से वे त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स हम बता चुके हैं क्या होता है। अगर मान लो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मगर इसके भी मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भुजा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल्स होगा, इसके सामने वाला एंगल्स, सामने वाला साइड्स, यानी ये और ये, अगर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज में एक एंगल इक्वल हो तथा दोनों त्रिभुज में एक एंगल्स इक्वल हो। अगर 2 भुजा अगर इक्वल आ गया, अगर मान लो कि 2 भुजा एक इक्वल आ गया और एक एंगल्स इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग किस तरह से दिखाया जाता है, एक इक्वल का साइन देंगे और इसके ऊपर इस तरह का साइन हो रहेगा। ये हो गया हमारा सर्वांग किस कैटेगरी से, साइड एंगल साइड से। अब हमें पढ़ना है एंगल साइड एंगल। यदि एक त्रिभुज की दो कोण मान लो एक त्रिभुज की 2 कोण क्रमशः दूसरे कोण के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। मान लो कि किसी त्रिभुज के 2 कोण, मान लो ये कोण हुआ और ये कोण हुआ, इसके दो कोण के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो। मान लो यहाँ पे देखो, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः दूसरे कोण के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो। अगर मान लो मान लो यहाँ पे जो 30 डिग्री है, अगर यहाँ पे भी 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी 30 डिग्री हो गया, और इसके बीच में एक भुजा क्या हो गया, हमारा एक भुजा आ गया, यानी 2 एंगल्स के बीच में अगर एक भुजा आ गया तो यह क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे देखो, 2 एंगल्स के बीच में एक भुजा क्या हो गया, आ गया, तो यह क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल। अब हमें पढ़ना है, इसका फिगर यहाँ पे है और इसका फिगर एंगल साइड, यानी डबल ए एस। अगर मान लो 2 एंगल्स, मान लो 2 एंगल्स, अगर ये 2 एंगल्स है, 2 एंगल्स अगर मान लो कि
अगर इसका भी एंगल्स सेम आ जाए, ये भी एंगल्स इसका, ये जो ए है एंगल्स इसमें भी सेम हो जाए, और ये बी ये क्यू से सेम हो जाए, और इसका एक भुजा यानी दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो ये क्या होगा, एंगल साइड से ये क्या हो जाए, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है राइट एंगल साइड RSS। तो यहाँ पे देखो, यदि किसी दो त्रिभुज में दोनों राइट एंगल हो, मान लो कि दो त्रिभुज हो और दोनों राइट एंगल हो, और उसमें दो भुजा अगर मान लो कि इक्वल आ जाए, देखो यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, और इसके ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, और दो भुजा, इसके एक भुजा और इसका एक भुजा, और इसका दूसरा भुजा ये और इसका दूसरा भुजा ये क्या हो गया हमारा, अगर इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे RSS से कि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये देखो यहाँ पे देखो, मान लो कि ये त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये एंगल से 4, ये भी है 4, ये है 3, तो इसके ये जो राइट एंगल परपेंडिकुलर है, ये भी देखो ये है 4 हमारा, और ये 3 और ये 3। तो अगर देखो दो इसका एक भुजा क्या हो गया, दोनों त्रिभुज की इक्वल्स आ गए, और दूसरा भुजा भी इक्वल्स आ गया, और एक राइट एंगल भी क्या, दोनों त्रिभुज क्या है हमारे, राइट एंगल। तो हम इससे क्या हो जाएगा, राइट एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। अब देखो कहने का अर्थ है कि मान लो कि ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये कितना होता है 25। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √25 यानी ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम देखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ये क्या होता है, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मान लो सर्वांगसम त्रिभुज के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो अगर मान लो CPCT से अगर हम कुछ लिखना है, तो अगर मान लो किसी त्रिभुज, CPCT का यूज जानते हो कब होता है, अगर मान लो कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम अगर प्रूफ कर दिए हैं या सर्वांगसम वो त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, CPCT से। अगर मान लो कि अगर हम ये देखो, ये त्रिभुज देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्रिभुज के ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। देख यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। ये देखो क्या है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हैं, यहाँ पे इक्वल्स हैं। इस त्रिभुज के 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिभुज के सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस कैटेगरीज क्या हो जाएगा हमारा, एस कैटेगरी से क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे क्या आ गया है, देखो यहाँ पे देखो कोण 3 के सामने क्या है, देखो कोण 1 के सामने क्या है, कोण 1 के सामने 6 यानी BC भुजा है क्या है हमारा, इक्वल है। BC भुजा हमारा क्या है, इक्वल है किसके, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे कोण 1 के सामने कोण 6 लिए, तो यहाँ पे भी हम कोण 1 के सामने क्या लेंगे, ये भुजा यानी PR। ये क्या है, BC और क्या है PR इक्वल्स हैं, यानी एक साइड से दोनों में क्या हो गया, इक्वल आ गए हमारा। अब यहाँ पे देखो कोण 2 में देखो, यहाँ पे कोण 2 के सामने क्या है, हम कौन सी भुजा है, AC क्या है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो कोण 2 के सामने क्या है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर क्या है QR। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण 3 अब हम चेक करना है, तो कोण 3 के सामने हमारा है कौन सा है, AB, और कोण 3 के सामने क्या है, PQ क्या है, इक्वल्स है हमारा। और 3 साइड्स अगर हमारा इक्वल आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे ये हमारा तो सर्वांगसम हम दिखा दिए हैं, लेकिन उसका क्या है, जो इसमें जो एंगल्स है वो भी तो इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पे देखो कोण 1
यहाँ मान लो कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इस भुजा, तो इसमें क्या भी 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो सेम भुजा के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी तो इक्वल होते हैं। तो अगर उसे हमें दिखाना होगा तो यहाँ पे तो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन हमें अगर दिखाना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CPCT से। तो यहाँ पे देखो कोण यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है 6 सेंटीमीटर के। देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल सीधे जो जाता है वही ना होता है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोण 1, और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इक्वल्स आ गया कौन से एंगल, कोण B बराबर कोण Q, क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। यहाँ एंगल्स इसको नहीं नाम रखते हैं हम। तो कोण B बराबर क्या आ गया हमारा, कोण Q। अब हम क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। देखो 5 देखना है अब हमें, तो 5 के सामने वाला क्या होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कोण 2। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 के सामने क्या है 2, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल्स आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर 5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, कोण B, और यहाँ पे कोण 5 के क्या हो गए, कोण P, हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। हम क्या लिखेंगे, CPCT से, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, CPCT। अब देखो अब बचा है कौन सी भुजा, अब देखो 6 हो गया, 5 हो गया और 4, यहाँ पे भी 4 है। इसके सामने इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, भुजा 4 है ये, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इसके सामने एंगल 3 है और इसके सामने एंगल 3 है, तो क्या दोनों इक्वल हो गए। तो क्या होगा, कोण C, यहाँ कोण C बराबर कोण R, क्या हो गया, ये भी हमारा इक्वल हो गया। तो हम क्या रीजन क्या लिखेंगे, CPCT। अगर मान लो कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम दिया है, अगर मान लो अगर कोई दूसरा एंगल से या हमें कोई भुजा निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे CPCT से, अगर हम निकाल सकते हैं, अगर सर्वांगसम दिया होगा तो, या सर्वांगसम हम प्रूफ कर दिए होंगे तो। यहाँ पे देखो यहाँ पे कोण B और यहाँ ये क्या है, हमारे दोनों इक्वल्स हैं, यानी कोण B बराबर कोण, देखो पहले ये दो त्रिभुज, यहाँ पे देखो 2 कोण दिया है और उसके बीच में एक क्या है, भुजा क्या है, इक्वल्स है, यानी दोनों त्रिभुज में एक एक कोण, देखो यहाँ पे इसका कोण इसके इक्वल है और इसका कोण इसका इक्वल है, और यहाँ पे एक भुजा क्या है हमारा, इक्वल्स है। तो क्या लिखेंगे, ASA यानी एंगल साइड एंगल से हम क्या लिखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQRA। लेकिन उसका क्या, मान लो कि ये भी तो इक्वल्स होंगे, मान लो कि ये हमारा कितना हो गया 70 और 30 100, यानी एक त्रिभुज का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180, तो इसका कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो इसका भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो अगर मान लो कि अगर हम दूसरा कोण दिखाना है या चाहे दूसरा कोई साइड दिखाना है इक्वल्स, तो हम क्या लिखेंगे, CPCT। तो यहाँ पे देखो कोण A बराबर कोण P, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारा किसी से, एंगल साइड एंगल्स। अगर मान लो कि हमें दूसरा एंगल्स दिखाना हो यहाँ पे, तो कोण A बराबर कोण P, क्या लिखेंगे, CPCT। यही तो हमारा CPCT है। जो नहीं दिया है उसको दिखाना हमारा क्या है, CPCT लिखेंगे। यहाँ पे देखो अगर मान लो कि ये एंगल 30 जो यहाँ पे एंगल से इसके सामने इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB, और यहाँ पे 30 है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा हमारा PQ क्या होगा। अगर हमारा 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम दिखा सकते हैं कि अगर 30 ये यहाँ पे एंगल्स है और यहाँ पे एंगल्स है 30, तो इसके सामने का करस्पॉन्डिंग साइड्स और इसके सामने का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे 70 डिग्री का देखो, यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC और यहाँ का इसका करस्पॉन्डिंग साइड PR। तो AC बराबर क्या हो जाएगा PR। क्या लिखे रीजन क्या लिखेंगे CP/CT। अगर दो त्रिभुज क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम बहुत सारे इमेज से आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो पाए। यहाँ पे देखो ये साइड ये साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, मान लो हमारा 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 डिग्री। और यहाँ पे एक देखो साइड एंगल साइड, यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड से हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, मान लो ये दिया है निश्चय रहना चाहिए 30 डिग्री। तो ये मान लो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मान लो त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQR। रीजन क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड, यानी दो हमारा क्या है, दो भुजा को हम करस्पॉन्डिंग भुजा को हम क्या करते हैं इक्वल आ गया यहाँ से, यानी त्रिभुज का सर्वांगसम दिखाए हैं। तो अगर मान लो और दूसरा एंगल्स भी दिखाना होगा, अगर मान लो कि हमें एंगल्स या करस्पॉन्डिंग भुजा दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मान लो 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या है AC है, और इस 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है PQ। ये क्या हो जाएगा किस तरह से बराबर होगा CP/CT से। सब इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोण 3 है तो कोण 3 के सामने क्या है, कौन सी भुजा है कोण 5, और यहाँ पे कोण 3 के सामने क्या है 5। क्या हो गया इक्वल हो गया। वो तो हम पहले ही देखा चुके हैं। यहाँ से कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करेंगे तभी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अब हम देखेंगे कोण 1। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं CP/CT से ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल दो दिया है, तो यहाँ पे देखो R और दो साइड्स इक्वल हैं, हमारे दो साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQR लिख सकते हैं ना। कि रीजन क्या लिखेंगे, रीजन RSS से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 6 है, यानी इसका कोण कितना निकलेगा हमारा 36। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी 6 5 11 और ये 51, यानी √51 डिग्री ये निकलेगा हमारा। इसका भी कितना निकलेगा √51। अगर मान लो कि अगर हम 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लेते हैं करस्पॉन्डिंग, अगर इस एंगल के साथ इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं हम, तो देखो यहाँ पे देखो AC बराबर क्या आ गया हमारा PR। AC बराबर क्या आ गया हमारा PR, तो हम क्या लिखेंगे CP/CT से आ गया हमारा। और दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है, अगर हम उसके बाद हम कोई दूसरा एंगल से या साइड्स को हम अगर इक्वल दिखा रहे हैं तो हम लिखेंगे CP/CT। अगर मान लो यहाँ पे कोण 2 है, यहाँ पे देखो कोण 2, यहाँ पे देखो कोण 2 के सामने कोण 5 है, यानी 5 तो हम पहले ही दिखा दिए जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया CP/CT क्या है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 5 11 और इस 3 2 5 1 6, यानी ये 61 होगा। यहीं पे गलत हो गया था। तो यहाँ पे देखो कोण अगर ये 90 डिग्री का एंगल्स बना, उसके सामने का कोण हमारा 61 है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण क्या है 61 है, यानी AC बराबर क्या हो गया PR हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।